जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो हिमालयन नदी तंत्र से कई मायनों में अलग है। पहली बात तो ओरिजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर जो हिमालयी रिवर हैं आपकी या हिमालय की नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकल रही हैं, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं आपकी इनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से होता है, हिमालय से ना होकर के वेस्टर्न घाट पे होता है। और वेस्टर्न घाट पे हमें इस तरीके के कोई हिमनद नहीं मिलते, ठीक, कोई भी ग्लेशियर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर उन नदियों में पानी आता कहाँ से है? तो नदियों में पानी आपका आता है या तो लेक से, या फिर लेक से निकलने के बाद जो रिवर में आपकी रेन होती है, यानी वर्षा जो होती है, उससे लेक जब बहुत ज्यादा भर जाती है तब आपकी नदी वहां से निकलनी शुरू हो गई है। इतना ज्यादा पानी है कि वहां से एक स्ट्रीम आपकी रिवर के फॉर्म में निकलने लगी है। तो इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जो आपकी हिमालयी नदियां हैं वो पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल यानी वर्ष भर उनमें पानी रहता है। लेकिन जो साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो आपकी पेरिनियल नहीं होती, रेन फेड होती हैं। जब जब बारिश होगी तब उनमें पानी ज्यादा होगा, जब बारिश नहीं होगी तो उनमें पानी कम होगा, ठीक। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि साउथ इंडिया की रिवर है, लेकिन इट इज स्टिल पेरिनियल, वर्ष भर पानी से भरी रहने वाली नदी है। इसका कारण क्या है? जो हमारे यहाँ मानसून आता है, एक साउथ वेस्ट मानसून आता है जो हम लोग अक्सर फील करते हैं जुलाई वगैरह में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो अभी इस समय सीजन चल रहा है, इस समय ज्यादा बारिश होती है। तो जो कावेरी रिवर है इसे पानी साउथ वेस्ट मानसून से भी मिलता है, और कावेरी रिवर की जो लोकेशन है उस जगह को पानी नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है, यानी जो ठंड में हमारे यहाँ बारिश होती है, अक्टूबर नवंबर में भी हमारे यहाँ बारिश होती है, जिसे हम कहते हैं कि जो आपकी गेहूं की फसल है, सर्दी में उस बारिश का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गेहूं की फसल अच्छी नहीं होती। तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उससे भी उसको पानी मिल जाता है। तो चूंकि भारत में आने वाले दोनों मानसूनों से उसे पानी मिलता है कावेरी रिवर को, इसीलिए ये पेरिनियल रिवर है, वर्ष भर पानी से भरी रहती है। हालांकि इसका जो उद्गम है वो ग्लेशियर से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये वर्ष भर पानी से भरी रहती है, ठीक। तो एक तो आपका हुआ ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक हुआ पेरिनियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पानी के स्तर के बेसिस पर डिफरेंस हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में। एक होता है आपका जो फीचर्स बनाती हैं आपकी रिवर्स, जैसे जब हम हिमालयन रिवर कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये मिएंडर्स बनाती हैं, ये ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, ये ब्रेडेड चैनल्स बनाती हैं, देखा था हमने। लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये आपके मिएंडर्स कम फॉर्म करती हैं, ऑक्सबो लेक्स कम फॉर्म करती हैं। कारण ये है इनका कि जो पेनिनसुलर इलाका है हार्ड रॉक का इलाका है, जबकि जो हिमालयन इलाका है वो सेडिमेंट्री रॉक का इलाका है। तो सेडिमेंट्री रॉक जब इरोड होती है, या नदी या पानी जब सेडिमेंट्री रॉक से होकर गुजरता है तो सॉफ्ट रॉक है, तो नदी आसानी से उसे इरोड करके उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने साथ में कैरी कर लेती है। तो जब कैरी कर लेगी तो रिवर पर लोड ज्यादा हो जाएगा, जब लोड ज्यादा हो जाएगा तो उसकी स्ट्रीम स्लो हो जाएगी, यानी उसकी जो बहने की गति है वो धीमी हो जाएगी, और तब क्या होगा, मिएंडर्स का फॉर्मेशन होगा। हमने क्या देखा था, मिएंडर्स का फॉर्मेशन या जो सर्पिलाकारी आकृतियां हैं ये कब बनती हैं, जब नदी धीमी हो जाती है। धीमी होने के पीछे कारण क्या था, उसमें जब सेडिमेंट्स का लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा तो रिवर आपकी स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से जहां हल्का फुल्का रास्ता उसे मिलता है उसी को काटते हुए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब नदी में इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि स्ट्रेट अपना पाथ पानी काटते हुए आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए आसानी से उसे जो पाथ मिलता जाता है उसी में टर्न होती जाती है, यानी मिएंडर्स का फॉर्मेशन ज्यादा करती है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं हार्ड रॉक होने की वजह से यहाँ पर नदियाँ, पहली बात तो नदियों में पानी कम है, स्ट्रीम में जो फ्लो है वो भी कम है,
जब पानी कम है तो प्रेशर कम होगा, उसका पानी का जो प्रेशर होगा अगर उसमें अमाउंट कम है तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा। दूसरा, जो रॉक्स हैं वो भी हार्ड हैं, तो आसानी से ये जो रॉक्स हैं ये कटती नहीं है। जब रॉक्स कटेंगी नहीं तो सेडिमेंट्स ज़्यादा आएंगे नहीं, तो जब सेडिमेंट्स ज़्यादा आएंगे नहीं तो रिवर हैवी नहीं होगी, लोड उसमें उतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो हैवी नहीं होगी, तो यहाँ पर मिएंडर्स का फॉर्मेशन होना मुश्किल होता है। तो जो टोपोग्राफी हमें यहाँ पर रिवर्स की वजह से बनती हुई दिखाई देती है पेनिनसुलर रिवर्स की, वो हिमालयन रिवर्स के अपोजिट होती है। ठीक, ये क्या होती हैं, ये रॉक्स के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होती हैं। जैसे आपने कभी देखा हो, ये आपकी रॉक है, इसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रीम बह रही है, जैसे हम घर में जो फाउंटेन लगा लेते हैं ना, एक बड़ा सा रॉक होता है और उसमें ऐसे पानी चल रहा होता है, तो जो रॉक से पानी सिर्फ गिर रहा होता है, पास हो रहा होता है, हमें कहीं भी उसमें इरोजन या कोई चैनल नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे एक रॉक लेके उसके ऊपर पानी को सुपर इम्पोज कर दिया हो हमने, सिंपल ऐसा ही हमें देखने से लगता है, क्योंकि जो रॉक है वो हार्ड होती है। तो यहाँ की जब हम रिवर्स देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे रॉक के ऊपर पानी की स्ट्रीम को सुपर इम्पोज कर दिया गया हो, अलग से चिपका दिया गया हो। ठीक, तो ये जो टोपोग्राफी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जबकि हिमालयन रिवर में हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक, तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है। नेक्स्ट, जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि इसकी जो नदियां हैं, पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, वो या तो आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी, मेजॉरिटी ऑफ तो आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगी। इसका रीजन तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, बिकॉज स्लोप जो है, इंडिया का जो स्लोप है वो ईस्ट की साइड में ज़्यादा है, वेस्ट की साइड में ऊंचा है, इस वजह से ये ईस्ट की साइड फ्लो करती हैं, और ईस्ट की साइड फ्लो होने की वजह से इनका जो पाथ होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। ठीक है, तो लॉन्ग, अब आप ये कहेंगे कि मैम जब इनमें सेडिमेंट्स आते ही नहीं है, ये हार्ड रॉक कटती ही नहीं है, तो फिर ये डेल्टा कैसे बना लेती है यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा का फॉर्मेशन तो हमने देखा था हिमालयन रिवर में भी होता है। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो पूरा सुंदरवन का डेल्टा हमें दिखता है, वो किसका है, हिमालयन रिवर का है। तो अगर यहाँ पर सेडिमेंट नहीं इरोड होते तो फिर ये डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डेल्टा फॉर्मेशन के पीछे कारण है रिवर का लॉन्ग पाथ होना। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाथ होने की वजह से जो थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन हो जाता है वही जाकर के आपका यहाँ पर जमा हो जाता है और डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, जबकि जो रिवर इस साइड में गिरती हैं, पेनिनसुलर की जो रिवर अरब सागर में गिरती हैं, वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। ये हम पहले भी देख चुके हैं, और इसका हमने कारण देखा था पोर्ट फॉर्मेशन का। इसीलिए यहाँ पर हमें नेचुरल पोर्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ हमें नेचुरल पोर्ट नहीं मिलते। ठीक, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स फॉर्म करती हैं ईस्चुरी, ईस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, ज्वार नद का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, ईस्चुरी क्या होता है, देखिए जैसे आपका डेल्टा होता है सेडिमेंट्स का जमा हो जाना, एक तरीके की वो टोपोग्राफी है। किस जगह पे मिल रही है, सी और लैंड के बीच में मिल रही है। एक साइड सी है, एक साइड लैंड है। या यहाँ पर देखें तो एक साइड आपका मीठा पानी, रिवर का पानी आ रहा है, और एक साइड आपका जो सी वाटर है वो जा रहा है। ठीक, कंडीशन तो यहाँ पे भी वही बन रही है, एक साइड से ऊपर की तरफ से आपका साफ पानी, स्वच्छ पानी आ रहा है रिवर के फॉर्म में, और यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, सॉल्टी वाटर है। लेकिन ये जो इलाका है ईस्चुरी बनाता है, इसका मतलब ईस्चुरी एक जंक्शन है जहाँ पर साफ पानी और सॉल्टी पानी आकर के मिलता है, लेकिन सेडिमेंट्स नहीं होते, विदाउट सेडिमेंट्स। क्यों, क्योंकि ये वाली नदियाँ तेजी से आके गिरती हैं और सेडिमेंट्स भी इनके साथ में नीचे चले जाते हैं, आपके कोस्ट पर जमा नहीं होते हैं, नीचे उनके साथ ही चले जाते हैं, समुद्र में जाकर के नीचे सेटल होंगे। तो ये जो जोन है ये दो तरीके के पानी का जोन है, साफ पानी और अरब सागर या सॉल्टी पानी।
इसका जोन है आपका, जो भी सिस्टम यहाँ पे बनता है उसे कहते हैं हम ईस्चुरी। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पे सेडिमेंट्स भी आपके साथ में होते हैं, यहाँ बस सेडिमेंट नहीं होते। ये फर्क होता है आपका डेल्टा में और ईस्चुरी में। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे डिफरेंस को। डिफरेंस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर।